उधर अमेरिका के पेंटागन ने दूसरे झुंड को, जिस झुंड में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और भी, उनको भी आदेश दे दिया है कि ईरान की तरफ रवाना हो। पहले ही अमेरिका ने ईरान को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर और एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम से, ड्रोन से, फाइटर जेट से घेरा हुआ है। और अभी और उसने आदेश दे दिया है, भैया और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो और टैंकर भेजो, और ईरान की जो चारों तरफ अपनी नजर है पैनी बनाओ। आईआरजीसी के टॉप कमांडर ने कहा कि अगर जंग छिड़ गई तो इस बार सीज फायर नहीं होगा। यह ताना मारने की कोशिश की है आईआरजीसी कमांडर ने। जब ईरान ने 12 डेज वॉर में इजराइल को बजाना शुरू किया तो इजराइल ने अरब देशों से ईरान को मैसेज भिजवाया था कि हम सीज फायर चाहते हैं। वहीं उसी बात को याद करते हुए ईरान के कमांडर ने खेल खेल दिया और कह दिया है कि इस बार सीज फायर मुन्ना नहीं होगा। इजराइल के ही मीडिया हाउसेस और रिपोर्ट्स कह रही हैं, लिख रहे हैं ये लोग, कि ईरान की जो मिसाइलों के बेड़े हैं ये अमेरिकी एयरबेस सैन्य टुकड़ियों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ओमान में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड पहुंचे थे ओमान। भैया अब ओमान के बाद तस्वीर आपके सामने, वो पहुंच गए सीधा कतर, जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और वहां पर उसने B-52 परमाणु बॉम्बर भी तैनात किए हैं। तो दोस्तों, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं भैया वो पहुंच गए कतर। कतर के अमीर से मुलाकात की। सिर्फ कतर के अमीर और कतर की गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि कतर के अंदर ही हमास के टॉप लीडरों से भी मुलाकात की है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की जरा सी भी शर्म ईरान नहीं कर रहा है, न ईरान को कोई खौफ। उधर ब्रिटेन ने भी अपने रिफ्यूलिंग जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। मैंने एक हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि ईरान के खिलाफ ग्राउंड पर जो अमेरिका के साथ नजर आ रहा है पूरी ताकत से, वो ब्रिटेन है। रूस का एडवांस फाइटर जेट है Su-57। रूस ने मिडिल ईस्ट में किसी देश को Su-57 फाइटर जेट देने का सिग्नेचर किया है, लेकिन रशिया अभी नाम नहीं खोल रहा है कि मिडिल ईस्ट में वो कौन सा देश है, ईरान है या कोई और देश है जिसको Su-57 रूस देगा। ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है इस्फहान की, उसकी सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं आपको। ईरान ने उस इस्फहान में मौजूद अपनी न्यूक्लियर सैटेलाइट को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को पूरी तरह से ढक दिया है। मेरे दोस्तों, नेतन्याहू अमेरिका में है और लगातार डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की, अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में नेतन्याहू ने उन लोगों से भी मुलाकात की जो डायरेक्ट ईरान से बात कर रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दामाद और डोनाल्ड ट्रंप का स्पेशल एनवॉय। उन दोनों से भी, जी हां, नेतन्याहू ने मुलाकात की और नेतन्याहू अलग से डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि ईरान की मिसाइल साइट्स पर हमला करो और बातचीत में ईरान की मिसाइल्स को शामिल करो। आजाद 3 घंटे मीटिंग चली बंद कमरे में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के तुरंत बाद सोशल मीडिया अपने ट्रुथ पर जो ट्रुथ पोस्ट है उस पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें शॉर्ट में कहानी यह है कि मीटिंग के बाद, नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के बाद, इन्होंने ये लिख दिया कि ईरान बातचीत करे, डील करे, वरना हम ईरान पर हमला कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री भी अब खुलकर बोलने लगे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई अपने पड़ोस के और आसपास जितने अमेरिका के बेस हैं, अपने पड़ोसी देश में भी, अगर हमारे पड़ोस के देश में भी अमेरिका का बेस है दूसरे देश में, तो हम उनके बिल्डिंग्स को, उनकी इमारतों को, अमेरिका के सैन्य अड्डों को, अमेरिका की फौज को, जो भी लपेटे में आएगा, हम अपने इलाके में सब पर हमला करेंगे। लेकिन मैं डिप्लोमेटिक आदमी हूं, शांतिप्रिय आदमी हूं, मैं ऐसा फिलहाल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकल जाए। वहीं फ्रांस ने बड़ा ऐलान किया। फ्रांस ने कहा जो ईरानी ईरान से अपनी जान बचाकर हमले के खौफ से या किसी और वजह से फ्रांस आया हुआ है या आना चाहता है, हम उनके वीजा के ड्यूरेशन को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट यह आ रही है जो रोंगटे खड़े कर रही है कि जैसा वेनेजुएला के साथ अमेरिका ने किया, ट्रंप वैसा ही ईरान के साथ करना चाहता था। यह रही रिपोर्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि वेनेजुएला जैसा अमेरिका करना चाहता था ईरान के साथ, लेकिन नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान बुरी तरह से भड़क जाता और ईरान की कार्रवाई ज्यादा खतरनाक होती। ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता और ईरान इसको जंग का ऐलान समझता और पूरी तरह से जंग में कूद जाता अपनी पूरी ताकत के साथ। वहीं ईरान की गवर्नमेंट ने एक बार फिर से अमेरिका के मुंह पर थूकते हुए कहा कि अपनी मिसाइल पावर पर हम बात ही नहीं करेंगे तुमसे। उधर सैटेलाइट इमेज से हुआ है खुलासा, ईरान ने अपने इलाके में, पूरे शहर में अपनी मिसाइल के लिए जगह बहुत सारी बनाई है। खुफिया रिपोर्ट है
ईरान ने अपने मुल्क में कई जगह मिसाइलें और मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। पूर्व IRGC के कमांडर ने एक पॉडकास्ट में बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा बवाल हो गया है। उन्होंने कह दिया कि सऊदी अरब के पास परमाणु है और इस बात की जानकारी अमेरिका को भी है। दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।